नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परक हिंदी दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बस्ती में सड़क दुर्घटना में 5 की मौत, 3 घायल। बस्ती जिले में नगर थाना क्षेत्र के बस्ती अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार की सुबह गोटपा के समीप अयोध्या की तरफ जा रही कार की कंटेनर से टक्कर हो गई, जिससे कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है तथा 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सोमवार को पुलिस सूत्रों ने यहाँ ये जानकारी देते हुए बताया कि नगर थाना क्षेत्र के बस्ती अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोटपा के समीप एक कार कंटेनर से भिड़ गई, जिससे कार में सवार प्रेमचंद्र पासवान निवासी ग्राम तरकुलही जसोपुर जनपद गोरखपुर, शिवराज निवासी ग्राम सबदैया कला असमोली जनपद संभल शकील विश्वजीत बहारन निवासी अज्ञात की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में आज बतौर विशिष्ट अतिथि कलवारी पहुंची। नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम सिंह राणा ने वैवाहिक जोड़ों को बधाई देते हुए राज्य सरकार का आभार जताया। श्रीमती राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों का भला हो रहा है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख राणा दिनेश प्रताप सिंह ने सफल आयोजन के लिए समाज कल्याण विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए नव युगलों के उज्जवल भविष्य की कामना किया। श्री राणा ने जन समुदाय से अपील किया कि ऐसे आयोजनों से आम लोगों को जोड़कर पात्रों को लाभान्वित कराएं। गालापुर मंदिर प्रांगण में नवनिर्मित भगवान भोलेनाथ का प्राण प्रतिष्ठा तथा चल रहा है रुद्र महायज्ञ। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में स्थित बड़वासनी महाकाली मंदिर के प्रांगण में नवनिर्मित भगवान भोलेनाथ के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तथा रुद्र महायज्ञ चल रहा है। मैं भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर जल से स्नान कराया गया तथा रात भर उन्हें जल में रखा गया। वैदिक विद्वानों द्वारा मंत्र उपचार के लिए बीच सरकार द्वारा संपन्न हुआ। 2000 वर्ष पुराने इस मंदिर में भगवान शिव का स्थापना नहीं हुआ था। हाल ही में शिव मंदिर बनकर तैयार हुआ, जहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रुद्र महायज्ञ का भी आयोजन हुआ है। सुबह शाम वैदिक मंत्र उपचार के बीच पूजन अर्चन हो रहा है। समय माता मंदिर का सुंदरीकरण हुआ। सिद्धार्थनगर जिले के बटपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत बटपुर नंबर 6 के रजवापुर गांव में स्थित समय माता स्थान मंदिर का विद्या हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अजय कुमार यादव द्वारा कराए गए सुंदरीकरण का लोकार्पण बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक श्याम धनी राही द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत अच्छा कार्य डॉक्टर अजय यादव द्वारा किया गया। इस मंदिर के जीर्णोद्धार होने से क्षेत्र के हिंदू धर्मावलंबियों के पूजा अर्चना में काफी सुगमता रहेगी और इस मंदिर समय स्थान का लाइटिंग की व्यवस्था मैं कराऊंगा। शारदा संगोष्ठी एवं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिद्धार्थनगर जिले के बटपुर ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर में शारदा संगोष्ठी एवं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों का मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यालय की सभी कक्षा में उत्तीर्ण प्रथम स्थान प्राप्त किए सभी छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों द्वारा पुरस्कृत कर बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि वार्ड नंबर 1 के जिला पंचायत सदस्य सबलू सहानी ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, इस विद्यालय द्वारा ऐसा कार्यक्रम कराकर सकारात्मक संदेश देने के प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतने छोटे बच्चों की इतनी अच्छी प्रस्तुति देना वास्तव में शिक्षकों की मेहनत झलकती है। खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण ई पास मशीन से किया जाएगा। बस्ती में एनएफएसए से आच्छादित अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आगामी 11 से 25 मार्च 2025 के मध्य खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण ई पास मशीन से किया जाएगा। उक्त जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम, जिसमें 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट कुल 5 किलोग्राम, जिसमें 2 किलोग्राम गेहूं एवं 3 किलोग्राम चावल का निःशुल्क वितरित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया है कि अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड ₹18 प्रति किलोग्राम की दर से 3 किलोग्राम चीनी का वितरण किया जाएगा।
नशीली दवाओं के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। सिद्धार्थनगर जिले की मोहाना थाना पुलिस व एसएसपी ने भारत नेपाल सीमा के ककरहवा बॉर्डर पर चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान नशीली दवाओं के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों युवक नेपाल के रहने वाले हैं, जिसके पास से 10 पत्तों में 240 नशीली दवाओं की गोलियां व 1 अदद मोटरसाइकिल, 2 अदद एंड्रॉइड मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामले का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना नाम कृपाशंकर उपाध्याय व मोहित सिंह चौधरी बताया। वह दोनों अभियुक्त नेपाल राष्ट्र के जिला रूपंदेही के थाना लुम्बिनी के महिलवार गांव के निवासी है। थानाध्यक्ष अनुप कुमार मिश्र ने बताया कि अभियुक्त कृपाशंकर उपाध्याय व मोहित सिंह चौधरी के पास से प्रॉक्सिको स्पैस नाम की नशीली दवा की 240 गोलियां बरामद हुई है। डॉक्टर वीके वर्मा ने कहा कि समाज को सही दिशा देने में संत रविदास, संत गार्ड के जैसे महापुरुषों का विशेष योगदान। समाज को सही दिशा देने में संत रविदास, संत गार्ड के जैसे महापुरुषों का विशेष योगदान रहा है। इनके बताए पद चिन्हों पर चलकर हम स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। जाति धर्म के नाम पर उत्पीड़न का सिलसिला बंद कर हमें कर्म प्रधानता को सम्मान देना होगा। यह विचार बस्ती के वरिष्ठ चिकित्सक साहित्यकार डॉक्टर वीके वर्मा ने व्यक्त किया। वह प्रेस क्लब में संत गार्ड के गुरु रैदास संयुक्त जयंती सेवा समिति द्वारा संत रविदास और संत गाडगे पर केंद्रित संयुक्त गोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। बस्ती जनपद के वेब मीडिया एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बने हेमंत पांडे। वेब मीडिया एसोसिएशन बस्ती के संयोजक अशोक श्रीवास्तव ने पत्रकार हेमंत पांडे को जिलाध्यक्ष एवं दिनेश कुमार पांडे को महासचिव नियुक्त किया है। मालवीय रोड स्थित शिविर कार्यालय पर दोनों पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत करने के उपरांत उन्हें 20 मार्च तक जिला कार्यकारिणी के विस्तार का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर अशोक श्रीवास्तव ने कहा, पत्रकार उत्पीड़न के अनेक मामलों में संगठनों का मौन रहना बेहद खतरनाक है। पत्रकार संगठनों को पुनः एकजुट होना होगा, जिससे मुखर होकर पत्रकार हितों की लड़ाई लड़ी जा सके। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाली पत्रकारिता हाशिए पर चली गई है। परीक्षा समाप्ति के बाद छात्र छात्राओं ने प्राप्त किया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। संत कबीरनगर जिले के जिला मुख्यालय स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी में अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन की चाहत जहां अभिभावकों में रहती है, वहीं एकेडमी के पिछले कई वर्षों की सफलता के चर्चे सुन स्टैंडर्ड क्लास के बच्चे स्वयं भी एकेडमी का विजिट कर प्रवेश से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। वहीं आज जब एकेडमी में चल रही हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा का अंतिम दिन था, तब विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं ने एडमिशन टेबल पर जाकर संबंधित से प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी हासिल करते दिखे। हाई स्कूल की परीक्षा में शामिल विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं को सूर्या एकेडमी के जिम्मेदारों ने परीक्षा समाप्ति के बाद सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। निर्माणाधीन 8 अतिरिक्त कक्ष का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी बस्ती रविश गुप्ता ने राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में निर्माणाधीन 8 अतिरिक्त कक्ष का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और निर्माण कार्य की गुणवत्ता ठीक है। यूपी निर्माण एवं श्रम विकास संघ लिमिटेड बस्ती द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। एनडीआरएफ और जिला आपदा प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से किया भूकंप से बचाव का मॉक ड्रिल का अभ्यास। संत कबीरनगर जिले के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश के क्रम में भूकंप आपदा पर आधारित संयुक्त अभ्यास 11 एनडीआरएफ, आरआरसी गोरखपुर और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर हीरालाल रामनिवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में एनडीआरएफ समन्वयक व मुख्य एजेंसी की उपस्थिति में संपन्न हुए इस मॉक ड्रिल में तमाम विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस मेगा मॉक ड्रिल अभ्यास का संपूर्ण नेतृत्व एनडीआरएफ के निरीक्षक सुधीर कुमार द्वारा संचालित किया गया। प्रेस क्लब ने ज्ञापन भेजकर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिजनों से मांगा 1 करोड़ मुआवजा। बस्ती सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने से नाराज पत्रकारों ने प्रेस क्लब अध्यक्ष विनोद कुमार उपाध्याय की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित 4 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आपको बता दें, सीतापुर में बदमाशों ने शनिवार को दिन दहाड़े पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। भेजे गए ज्ञापन में प्रेस क्लब अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निरंतर कानून व्यवस्था कमजोर हो रही है। भ्रष्टाचार उजागर करने वाले मीडिया कर्मियों को जान देकर इसकी कीमत
कीमत चुकानी पड़ रही है। सीतापुर की घटना पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिजनों पर वज्रपात से कम नहीं है। सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा अपर जिलाधिकारी गौरव कुमार श्रीवास्तव के साथ कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा सर्वप्रथम संयुक्त कार्यालय के विभिन्न पटलों को देखा गया। जिलाधिकारी द्वारा वाद लिपिक से राजस्व वादों एवं हाईकोर्ट में विचाराधीन वादों के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया। जन सूचना लिपिक से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया तथा RTI रजिस्टर को देखा गया। जिलाधिकारी के निर्देश दिया कि जिस विभाग का प्रकरण हो उस विभाग को पत्र भेजकर समय से सूचना उपलब्ध कराएं। कामरू कामाख्या मंदिर में विधि विधान से देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित। सुंदरकांड के साथ भंडारे में उमड़ी आस्था। विधि विधान से वैदिक मंत्रों के बीच वैदिक परंपरा के अनुरूप विद्वान आचार्यों द्वारा पांडे बाजार बांसी रोड स्थित कामरू कामाख्या मंदिर के विग्रह में शुभ मुहूर्त में विधि विधान से राम जानकी लक्ष्मण और कामरू कामाख्या माता की प्रतिमा को स्थापित किया गया। मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद आयोजित अनुष्ठान की कड़ी में सुंदरकांड पाठ व कीर्तन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने हिस्सा लिया। याद रहे कि कुछ माह पूर्व पांडे बाजार स्थित प्राचीन कामरू कामाख्या मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरु जम्भीश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छठा दीक्षांत समारोह में पहुंची। राष्ट्रपति ने 564 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए, जिनमें UTD व संबद्ध इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट महाविद्यालयों के 326 विद्यार्थियों, संबद्ध डिग्री लॉ व एजुकेशन महाविद्यालयों के 149 और दूरस्थ शिक्षा कोर्सेज के 89 विद्यार्थी शामिल हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा हाल ही में दी गई टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने खुलकर समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जब भी कुछ कहते हैं तो उसके पीछे हमेशा एक मजबूत तथ्य होता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता को उनके बयानों को समझाना और उस पर विचार करना चाहिए। हरियाणा विधानसभा की बजट सत्र का दूसरा दिन सोमवार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। दूसरे दिन विपक्ष के पास सरकार को घेरने का मौका रहेगा। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। विधायकों की ओर पूछे गए तारांकित सवालों का जवाब सरकार सदन में देगी, जबकि आंतरिक सवालों का जवाब विधायकों को लिखित रूप में दिया जाता है। विपक्ष के साथ भाजपा विधायकों ने भी सवाल पूछे हैं। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा, जिसमें विपक्ष के विधायक राज्य के प्रमुख मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। लखनऊ में होली तक चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सकों की ड्यूटी का रोस्टर तैयार करने के निर्देश मिले हैं। होली तक सरकारी अस्पतालों के कार्यरत चिकित्सक और कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए। हालांकि अपरिहार्य स्थिति में अवकाश मान्य होगा। सभी अस्पताल प्रभारियों को निर्देश स्वास्थ्य महानिदेशालय से मिले हैं। जरूरी दवाओं के इंतजाम इमरजेंसी में रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीतापुर में हुई पत्रकार की हत्या के बाद विपक्षी नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश के साथ अजय राय ने प्रदेश सरकार पर हमला किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े हत्या भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस की पोल खोल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परख हिंदी दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका।